रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और जीत मिलेगी यकीनन और जीने का मज़ा भी आएगा। हेलो एवरीवन, आप सबका अपना परिवार ऑनलाइन मस्त क्लासेज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप सब कैसे? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस लाइव क्लासेज में हम आपको मानव नेत्र से इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि हर बार एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। जो भी 2024 बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले और चाहते हैं कि साइंस में मैं 40 ऑब्जेक्टिव जो आता है उसमें 40 में 40 सही करें, तो ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है और आप अंत तक देखिए। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए आपको क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट कमेंट में करेंगे। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। इंपॉर्टेंट प्रश्न, नेत्र का रंगीन भाग किसको कहते हैं? तो देखिए, नेत्र का रंगीन भाग यहाँ से सी ऑप्शन सही है, रेटिना, परितारिका। और देखिए रेटिना पर क्या होता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है किस पे बनता है, तो ये जब पूछे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो इसको याद रखिएगा, रेटिना पर बनता है, ठीक है ना। और जब नेत्रदान किया जाता है तो नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ओके, चलिए, रंगीन भाग परितारिका को, रेटिना जो होता है उस पर मानव का प्रतिबिंब बनता है, और नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपका हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, MCQ जो कि इंपॉर्टेंट होगा। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? लाल, नीला, पीला या नारंगी? चलिए, यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा है। यहाँ पर बिल्कुल नीला होगा। नीला का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आकाश का रंग भी नीला होता है। और आगे देखिए, लाल का जो होता है ना, तरंगधैर्य समझते हैं, तरंगधैर्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का। इस सब को देखिए हम आपको एक एक तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है। और इसका विचलन जो होता है कम होता है, विचलन कम होता है लाल रंग का, इसको भी आप नोट्स कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 आपका सवाल कहता है कि प्रकाश के लिए घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रकाश के लिए घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक, किस घटना के? परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन, बी और सी दोनों। यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं इसमें बिल्कुल ही आपका बी ऑप्शन होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकाश जो होता है हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है। वायुमंडलीय परिवर्तन, यहाँ पे 3 में आपका बी ऑप्शन सही है। और देखिए 4 नंबर हम आपको पीछे बताए हैं, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल, पीला, नीला या बैगनी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस रंग का विचलन न्यूनतम कम होता है? तो बैगनी का जो होता है विचलन विचलन जो होता है न्यूनतम लाल का सबसे कम होता है, और सबसे अधिक पूछे तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि बैगनी का सबसे अधिक होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछता है, न्यूनतम को मैंने पीछे ही बताया है। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल या बेलनाकार? यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इससे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। निकट दृष्टि दोष जो है अवतल लेंस से दूर किया जाता है। उत्तल लेंस से आप लोग दूर दृष्टि दोष याद रखिएगा। दूर दृष्टि दोष जो होता है आपका किससे होता है? उत्तल लेंस से। और बाइफोकल लेंस से जरा दूर दृष्टिता, है ना। और बेलनाकार से आपका अबिंदुकता दोष को दूर किया जाए, और बिंदुकता, ओके। ये सब आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तल से दूर दृष्टि दोष, अवतल जो होता है वो निकट दृष्टि दोष, और बाइफोकल जरा दूरदर्शिता, और बेलनाकार जो है अबिंदुकता दूर को करता है, बेलनाकार लेंस, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस यहाँ से बन रहा है, 5 टाइप के क्वेश्चंस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रम के रूप में। देखिए इसमें आपका बिल्कुल डी हो जाएगा, एंगस्ट्रम। तरंगदैर्घ्य क्या है ना, एंगस्ट्रम वाले से ये तरंगदैर्घ्य क्या है? तो एक प्रकार का दूरी है। और याद रखिए 1 एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, इस बात को भी आप लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टिंडल प्रभाव, यहाँ पे क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को परिदर्शित करता है? ऑप्शन यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन आपका है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपका कहता है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? 25 मीटर, 25 cm, 25 mm या अनंत? यहाँ पे लड़के बहुत गलत करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, तो ध्यान से पढ़िएगा। दूर बिंदु
और दूर बिंदु अनंत होता है। और 25 cm जो होता है निकट बिंदु होता है, और निकट से निकट 25 सेंटीमीटर की वस्तु को देख सकता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सभी लोग इस सेशन को फटाफट लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि आपकी लाइक से हमें पता चलता है कि आपको सेशन पसंद आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि किस वर्ण का तरंग सबसे बड़ा है। तरंगदैर्घ्य बड़ा, क्वेश्चन घुमा के, बड़ा का मतलब होता है यहाँ पे अधिक। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका है, लाल, नीला, पीला या बैगनी। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जिनका भी कमेंट में ए ऑप्शन है लाल, वो बिल्कुल सही है। तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे लाल का अधिक होता है, और बैगनी जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो होता है सबसे कम होता है। इस बात को भी आप लोग नोट्स करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप पढ़िए और उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको भी समझिए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका सवाल है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। मैंने पहला ही क्वेश्चन में सब पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया था। यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष है, अवतल ऑप्शन में है, उत्तल है, कभी अवतल कभी उत्तल और बेलनाकार लेंस। तो यहाँ पे आपका इस सिंपलेस्ट आंसर जो होगा 10 में आपका बी होगा, उत्तल लेंस। अवतल लेंस जो है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करता है, ठीक है ना। दीर्घ दृष्टि दोष को कौन सा दूर करता है, उत्तल लेंस, ओके। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश जो अपवर्तन होता है कहाँ से होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोत पर या दृष्टिपटल पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखिए हम आपको समझा रहे हैं, बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की किरणें उसका अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से हो जाता है। ये ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, याद रखिएगा। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ बिल्कुल सही है। 12 नंबर है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला, नीला, लाल या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसका जवाब हम दे रहे हैं। किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है काला दिखाता है। क्यों काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे ना वायुमंडल नहीं पाया जाता है, और वायुमंडल नहीं पाने के कारण प्रकाश के अपवर्तन की घटना नहीं होती है, तो जिसके कारण काला दिखाई देता है, ओके। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग जो है सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, ज़्यादा फैलता है, लाल, नीला, पीला या नारंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका एक क्वेश्चन अभी आया था, और इसमें देखिए नीला बिल्कुल सही है। नीला जो होता है सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, इसी के कारण जो होता है ना आकाश हमेशा नीला दिखाई देता है, ओके। और 14 नंबर देखिए क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफॉक्सी लेंस, इसका भी मैंने क्लियर कर दिया है, द्वारा संशोधित किया जा सकता है। पहला निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दीर्घ दृष्टि दोष, मोतियाबिंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का देखिए बिल्कुल ही सटीक जवाब आपका होगा। अवतल और उत्तल जो लगा के किया जाता है उसको जरा दीर्घ दृष्टि दोष किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है वो अवतल लेंस से ठीक होता है, ओके। और दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है वो उत्तल लेंस से ठीक होता है। इस बात को आप लोग नोट्स करेंगे, एक एक पॉइंट्स को हम आपको तोड़ के बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। सभी लोग सेशन को जरूर लाइक करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो सीधे एग्जाम में टैली करेंगे। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है, अधिक प्रबलता से, ज़्यादा है ना प्रकीर्णित करता है। क्वेश्चन भी कुछ है नहीं, बस घुमाया है, लाल, नारंगी, हरा या नीला। चलिए इसका जवाब हम आपको देते हैं 15 नंबर में। हाँ, तो 15 में देखिए आपका बिल्कुल ही 100% सही जवाब डी होगा, नीला। नीला जो होता है सूक्ष्मकण किसका प्रबलता तक, नीला। नीला सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है। 15 का डी बिल्कुल सही है, ओके। 16 नंबर क्वेश्चन है, पुतली के आकार का कौन नियंत्रित करता है। पुतली के जो आकार है, आप लोग समझते हैं कि पुतली जो होता है बड़ा भी होता है, फिर बाद में सिकुड़ता है, फैलता है। कौन नियंत्रित करता है, पश्चिमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस या रेटिना, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का हम आपका जवाब देते हैं, पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका बिल्कुल 16 में आपका डी, 16 में बी ऑप्शन सही है, परितारिका नियंत्रित करता है। पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। परितारिका का एक और नाम है, इसको याद रखें, इसको आइरिस भी कहते हैं ना, इस बात को भी ख्याल रखेंगे, आइरिस कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और VBI ईजी भी है कि एक प्रिज्म जो होता है ना, 17 नंबर क्वेश्चन था ना, एक प्रिज्म कितने सतहों से गिरा होता है, 6, 4, 5 या 3। इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न। चलिए इसका जवाब देखिए, एक प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से गिरा होता है। देखिए इसका फिगर इस तरह से बनाया जाता है प्रिज्म का, ठीक है।
प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है। ओके, इस तरह से इसका रचना किया जाता है। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा, ये उठा हुआ रहता है इस तरह से। ओके, ये ऊपरी भाग है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर कि सामान्यतः नेत्र अधिकतम कितनी दूर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट डीबीआई MCQ। 25 cm, 25 mm, 25 मीटर या अनंत। चलिए इसका जवाब देते हैं, है ना। इसका बिल्कुल ही सटीक आंसर, अधिकतम कितनी दूर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो डी बिल्कुल सही है, अनंत। अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है। ओके, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए नेत्र है, प्रकाश की किरणें यहाँ पर लेंस लगा है, चलेगी और चल के पहले ही मिल जाएगी, तो फोकस दूरी कम हो गया। तो फोकस दूरी कम हो जाने पे आपको निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और इसको बार बार मैं बता रहा हूँ, ये उत्तल लेंस से ठीक होता है। ओके, उत्तल लेंस नहीं, यहाँ पे अवतल लेंस, याद रखें, अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ, इनमें से कोई नहीं। देखिए कॉर्निया जो होता है ना, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से ही अधिकांश प्रकाश की किरणों का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो 20 में आपका बिल्कुल सी सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बहुत सारे प्रश्न हैं, फटाफट बिना टाइम बर्बाद किए हुए कि सामान्य दृष्टि व्यस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना चाहिए। 25 मीटर, 2.5, 25 cm और 2.5। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना सही किया है ना। वीडियो हम आपके लिए लाते हैं तो एक लाइक और शेयर बनता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, उत्तल, अवतल, बाइफोकल या कोई भी लेंस। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, अवतल से होता है निकट दृष्टि दोष। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव जो होता है अधिक होता है, लाल, हरा, पीला या बैगनी। मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को क्लियर किया है, इसको 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बैगनी। ओके, चलिए 24 देखिए, आँख व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉन्ग, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, उत्तल लेंस की तरह आँख काज करता है। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन में तो गलत होना नहीं चाहिए। इसका मान मैंने पहले बता दिया। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, 10 के पावर -10, 10 के पावर -8, 10 के पावर -11, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका हम सटीक आंसर देते हैं। एक एंगस्ट्रम जो होता है ना, वो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। 25 में ए बिल्कुल सही है। ओके, चलिए 26 नंबर देखिए, श्वेत रंग कितने रंगों का मेल होता है। श्वेत जो रंग होता है 3, 4, 5 या 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस पर जवाब हम देते हैं। श्वेत रंग जो होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है। बिल्कुल डी इज राइट आंसर। और इसका ट्रिक है विबजियोर, है ना, याद रखिएगा, विबजियोर। इसी ट्रिक से आप याद रखें, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यही 7 कलर है। ओके, चलिए 27 नंबर देखिए, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने पहले बताया है। तो देखिए जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है उसको दृष्टिपटल कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको रेटिना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक, बैगनी, हरा, लाल या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जवाब देते हैं। सबसे अधिक पूछ दे, आपका लाल में टिक करना है। बिल्कुल 28 का सी सही है। ओके, चलिए 29 नंबर, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष जिसमें होता है उसके चश्मे में क्या होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति को जब निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसको तो अवतल लेंस का चश्मा चाहिए ना। तो 29 में भी बिल्कुल सही है। ओके, 30 नंबर है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, परावर्तन की, अपवर्तन की, वर्ण विक्षेपण की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रिज्म से किसी वस्तु, किसी प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है। आपने इस घटना को पढ़ा होगा। और 7 वर्णों में विभक्त होने की घटना को स्पेक्ट्रम या वर्ण विक्षेपण के नाम से भी जाना जाता है ना। इसलिए यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही है। एक एक क्वेश्चन को हम आपको क्लियर करके बता रहे हैं ताकि आपको ना समझ में आए।
आगे देखिए स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। इंपॉर्टेंट प्रश्न और इजी भी। अभी देखिए इसी क्वेश्चन को हमने डील किया है कि स्पेक्ट्रम कहते हैं या इसको वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। जब प्रकाश की किरण कोई प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है। इन्हीं 7 वर्णों में विभक्त करने घटना को प्रिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो 31 में डी इज राइट आंसर। और प्रिज्म के 5 सतह होते हैं, याद रखिएगा। 32 देखिए किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे आपको भुलवाए, कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसके हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। नाम एक ही जैसा देकर आपको कन्फ्यूजन में किया जाता है। यहाँ पे सी इज राइट आंसर। 33 देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, नीला, उजला, लाल या काला। इंपॉर्टेंट इजी प्रश्न। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उसको काला दिखाई देता है। मैंने पहले भी बताया है आकाश क्यों काला दिखाता है, वायुमंडल के अभाव में, वायुमंडल नहीं पाया जाता है इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, 34 है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांतता। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, तो निकट वस्तु में तो निकट की दिखाई देती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं। तो यहाँ 34 में ए बिल्कुल सही है। 34 में ए जिनके भी कमेंट में सही है। ओके, 35 देखिए, द्रव्य प्रकाश ओके में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैगनी का, लाल का, नीला का या पीला? वहाँ पे है ना न्यूनतम, जब भी आ जाए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम तो बैगनी का होगा। ठीक है, आपका 35 में ए सही है। 36 क्वेश्चन है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? लाल, पीला, हरा या बैगनी? यहाँ पे आपसे सवाल किया जा रहा है कि किसका जो होता है, किस रंग की किरण का झुकाव जो होता है अधिक होता है। तो अधिक पूछे, सॉरी यहाँ पे आपका बैगनी होगा। और पिछला जो क्वेश्चन दिया है ना, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक कर, न्यूनतम तरंग है, ओह नहीं यहाँ पे सही है बैगनी। यहाँ तरंगदैर्घ्य पूछा है, यहाँ पे किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, इसमें भी बैगनी होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में यहाँ पे 36 में भी बैगनी और 35 में बैगनी, दोनों सही है। चलिए 37 नंबर देखिए कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर, ऐसा हो जाने का कारण क्या है ना? जरा दृष्टि दोष, समंजन, निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। आपने पढ़ा होगा कि मानव नेत्र की ऐसी क्षमता जिसके द्वारा नेत्र की फोकस दूरी को बढ़ाई या घटाई जा सकती है उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। यहाँ पे 37 में बी राइट आंसर है। 38 है कि समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कोई भी जो प्रतिबिंब बनता है तो मानव नेत्र में वो किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो उल्टा होगा ही होगा। तो यहाँ पे आपका सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रश्न में, इस वीडियो में हमने आपको 38 प्रश्न बताए। कितने? 38। इसमें आपने कितने सही किए आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, है ना। जो भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं आपके लिए बेस्ट चैनल है। आपको यहाँ 7 बजे या कभी कभी 7:30 बजे भी आपको लाइव क्लास देखने को मिलता है। आप 7 से 7:30 में इंतज़ार कीजिए, डेली होता है आपका, बेस्ट तैयारी होगी। आप 450 प्लस का स्कोर करेंगे ज़रूर एग्ज़ाम में, आप यहाँ से टॉपर बन कर निकलेंगे। इसलिए तो थंबनेल में लगा है कि यहाँ पढ़कर कहोगे वाह मज़ा आ गया। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो जिंदा है तो ज़िंदगी के जीत में यकीन रख, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तो आप लोग सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, प्लीज़ एक लाइक करें, क्योंकि मैं स्क्रीन के इस पार हूँ और आप लोग स्क्रीन के उस पार हैं। ये पता कैसे चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं? तो एक लाइक कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि आप वीडियो कितना पसंद करते हैं, और इसे दोस्तों और साथियों में शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारियों का आकलन कर सकें। और नए हैं ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का ना नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सब ने इस वीडियो को अंत तक देखा, मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
फिर मिलेंगे एक शानदार और धमाकेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। चलने से पहले 2 लाइन आपके लिए है कि मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है। मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है। अरे मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। सभी लोग आप लोग कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, है ना। कोई भी अगर आपका एडवाइस हो तो आप एडवाइस कर सकते हैं, हम उस पर, है ना, जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ योर लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।